बंगाल के अंदर में सरगर्मी तेज हो चुकी है, चूंकि चुनाव का एक तारीख जो है वो सामने आती जा रही है। इस बीच जितने भी लोग हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब जयराम कुमार महतो की भी एंट्री बंगाल के अंदर में हो चुकी है और लगातार बयान दे रहे हैं। इस बीच जयराम कुमार महतो जी और जयपुर विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं दिव्यज्योति सिंह, उनका भी बयान मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफी ऐसी बातें की गई है जो आप लोगों को सुननी चाहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जेलकेम पार्टी वहां पर गई है और लोगों से ही अपील कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं तो लोगों को भी चाहिए कि जो वो अपील कर रहे हैं और उनका आगे का जो मैनिफेस्टो है, जो जनता के हित के लिए जो यहाँ पर आने के प्रयास किए हैं, भरपूर मदद करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट तो काफी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जयराम कुमार महतो जी का ही कहना था कि झारखंड विधानसभा का चुनाव जिस समय हो रहा था 2024 में, तो मैं इकलौता ऐसा विधायक जिसकी बातों को लोग जो है वो सुनना पसंद करते हैं, और जब जहां पर जाते हैं तो वहां पर रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो मैं कई ऐसी जगहों पर नहीं जा पाया, मेरी बात को लोग सुने नहीं। मैं बयान देता तो लोग थोड़ा सा और भी मेरी तरफ जो है वो माइल होते, मुतवज्जो लोग मेरे तरफ करते और थोड़ा सा और वोट मुझे आता, मेरी बात को लोग अगर सुनते तो। लेकिन टाइम नहीं मिला। इतना जो है वो कार्यक्रम रहता है, जनसभा को संबोधित करना ये आसान बात नहीं है। तो ये बात तो है कि बंगाल के अंदर में ज्यादा नहीं, बस 2 सीटों पर, तो वो 2 सीटों पर भरपूर एफर्ट लगा रहे हैं। और ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर सीधे तौर पर वीडियो में आपको दिखाऊंगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं उसके बाद आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। দলের প্রত্যেকটা সিট আপনারা লড়ার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো আসনে জেলকেম লড়াই করছে, বাগমুন্ডি এবং জয়পুর। কেন? একটা দুটো সিটে আমরা নৈতিক সমর্থন দিব, যে ক্যান্ডিডেট ওখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লড়ছে ওকে আমরা সমর্থন দিব। মেন কারণ এটা হলো কি সময়ের অভাব ছিল, সংগঠনের বিস্তার ছিল না। আর একটা দুটা যে আমাদের সাথী সংগঠন ছিল ওরা ফাইটিং এর এন্ড বক্তব্য ব্যাক হয়ে গেছে, সেই জন্য আমরা এটা দুটাই মজবুত করার আমরা বুঝতে কি এই দুটা সিট আমাদের ঝোলি থাকবে। অজিত মাহাতো আদিবাসী কর্মী সমাজের হয়ে কথা বলছিলেন, এখন সেই অজিত মাহাতো দিল্লিতে গিয়ে তার ছেলের সিট নিয়ে এলেন বিজেপির হয়ে, এবং কর্মী সম্প্রদায়ের মধ্যে উনি ছেলের হয়ে বিজেপির হয়ে ভোট চাইছেন। সেই কর্মীরা কি আপনাদের প্রার্থীকে ভোট দেবে? নিশ্চয়ই দিবে, কেন না দিবে। আজকে কুর্মী সমাজের কি মাং, কুর্মীর এসটির ডিমান্ড আছে, কুড়মালি ল্যাঙ্গুয়েজের 8 শিডিউলের ডিমান্ড আছে। তো ঝাড়খণ্ডে যদি ইম্পর্টেন্ট আর ভয়েস ওয়ার্ল্ড ভয়েসে কেউ আওয়াজ রাখে কুর্মীর জন্য, তো আমি রাখে। আজ আমাদের ঝাড়খণ্ডে 10টা এমএলএ আছে, কিন্তু আমি যেভাবে বিধানসভার ভিতরে মঞ্চে মিডিয়া থাকে কুর্মীর মুদ্রা রাখে, এইভাবে কেউ নেতা রাখেই নাই। সেই জন্য নিশ্চয়ই দিবে, কেন দিবে। এই যে বিধানসভা ছিল বজেট সেশনে, আমাদের গল্প আমাদের বক্তব্য আপনি শুনতে পারি, আপনি মোবাইলে দেখতে পারি কি বোল্ড আমি রাখেছি এখানে। নিশ্চয়ই দিবে, আমার পূর্ণ আশা আছে। जयपुर विधानसभा के इस सभा से आज कितना मजबूती पा रहे हैं, आज आगाज किए हैं? देखिए, हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत ही योग्य हैं। दिव्यज्योति जी जो जयपुर से लड़ रहे हैं और मनोज महतो जी जो बागमुंडी से लड़ रहे हैं, दोनों ही काबिल प्रत्याशी हैं। दोनों को राजनीति की अच्छी सूझबूझ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरा जो भरोसा है इन पर कि जो हम झारखंड के लिए 24 घंटा कर रहे हैं, बीमार होके, हमें लगता है ये एक कदम आगे जाके यहाँ के लोगों के लिए करेंगे, उनकी समस्याओं में खड़े होंगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। अच्छा जयराम जी, आप कुर्मी का बात किए हैं, अमित शाह आके यहाँ कह रहे हैं कि कुर्मी का कुर्माली भाषा को 8वीं अनुसूची में। तो क्या अरे भाई, आज क्या कीजिएगा, आप तो 12 साल से गवर्नमेंट में है, कर देना चाहिए था आपको, 4 साल पहले कर देना चाहिए था। मोटा भाई को मालूम है चुनाव के समय क्या बोलना चाहिए, आदरणीय गृह मंत्री जी को मालूम है, बस वो रिझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आके कहते हैं कि बंगाल में बांग्लादेश से सरकार चल रही है, तो बीच में बॉर्डर आता है, बॉर्डर की जिम्मेवारी गृह मंत्री की होती है, तब क्या कर रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं क्या? दीदी को आप नसीहत दे रहे हैं कि राज्यसभा चल जाए? हाँ, तो आराम करना चाहिए, क्योंकि जो काम उनको करना चाहिए था बंगाल के गांव-गांव तक जाकर, आज देख सकते हैं बंगाल में कहीं ना कहीं भय का माहौल है। लोग दीदी के खिलाफ में बोलने से डरते हैं, आप उनको ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, लोकतांत्रिक भारत है। दीदी को भी जनता ने बनाया है। अगर जनता को उनका काम अच्छा लगेगा, जनता उनको चुनेगी, और जनता को उन्होंने अगर उनकी इच्छा के अनुरूप मन मुताबिक कार्य नहीं किया है तो नो डाउट जनता उनको जवाब देगी।
कितने वोटों से आप लोग जयपुर विधानसभा सीट जीत रहे हैं? हम लोग लग रहा है कि लगभग मार्जिन रहेगा 10-15 हज़ार के आसपास। क्या लगता है कि झारखंड और बंगाल में कुछ अंतर पा रहे हैं कि नहीं, इस हिस्सा में अंतर क्या रहेगा, ये तो बृहद झारखंड का पार्ट है। हम अगर मालदा, मुर्शिदाबाद, उधर जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग जाते तो थोड़ा अंतर मिलता। इस भाग में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जहाँ तक मानदर की थाप जाती है वहाँ तक झारखंड है। अब खोजिए मानदर है कि नहीं यहाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन और शिक्षा का बड़ा समस्या देखा जा रहा है। जी, उसके लिए प्लानिंग करना होगा। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसको बेहतर करना होगा। जो मोटे मोटे सिलेबस है उन्हें कम करना होगा। पाठ्यक्रम में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, प्रोफेशनल कोर्सों को शामिल करना होगा जिनसे उनमें स्किल डेवलपमेंट हो। केवल थ्योरी को रटने से, याद करने से वो अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगे। वहाँ स्किल डेवलपमेंट की बात हो, ये चीज़ें करनी होंगी, तभी हम शिक्षा के स्तर को मजबूत कर सकते हैं। जयराम जी, यहाँ पे इस विधानसभा क्षेत्र में जो है महिलाओं का बहुत बड़ा समस्या है कि उनको जो है रोजगार नहीं मिलती है, बीड़ी बना के आजीविका चलानी पड़ती है। तो कैसे ये सब सारी चीजों को कैसे सॉर्ट आउट होगा? देखिए, हमें लगता है कि हम लोग ये प्रयास करेंगे। अगर सरकार में हम लोग बन जाते हैं, चूंकि क्या होता है कि देखबे किए झारखंड में भी एक बार निर्दलीय मधु कोड़ा जी सरकार बन गए थे। तो अगर बंगाल में भी ऐसी कोई परिस्थिति हुई और कोई ऐसा सिचुएशन हुआ तो सबसे पहले तो काम होगा, और नहीं तो विपक्ष में अगर रहने का अवसर मिला तो सरकार से हमारी उन मुद्दों की बात होगी कि छोटे छोटे लघु उद्योग को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, कई नए उद्योग की स्थापना किन क्षेत्रों में होगी, किस माध्यम से होगी, उनकी रूपरेखा क्या होगी, रोडमैप क्या होगा। वो हम लोग विधानसभा के अंदर जो हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे वो उस आवाज को मजबूती के साथ वहाँ रखेंगे। जेएलकेएम का टक्कर किनसे होने वाला है, जयपुर और? देखिए, हमें जैसा लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी, यहाँ 3 त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो सिरे से या फिर रेस में नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा और उस त्रिकोणीय मुकाबलों में हम लोग अच्छा खासा জিতেঙ্গে। আগামী দিনে জঙ্গলমহলের কি প্রত্যেকটা আসনে আপনারা লড়াই দেবেন? জি জি, নিশ্চয়ই। জঙ্গলমহল আমাদের লক্ষ্য বটে। আমি জঙ্গলমহলকে বঙ্গালের পার্ট সাংবিধানিক রূপে মানি, কিন্তু ভাবনাত্মক, ভৌগোলিক, বেচারিক এই জঙ্গলমহল আমাদের ঝাড়খণ্ডের পার্ট বটে। যত আন্দোলনের আমাদের শহীদ সাথী, আমাদের শহীদ পূর্বজ ধনবাদের, বোকারোর, আপনার জমশেদপুরের অত এইখানেও শাহাদত দিয়েছে, এই পুরুলিয়ায় শাহাদত দিয়েছে, ঝাড়গ্রামে শাহাদত দিয়েছে। তো এটা আমাদের ভাবনাত্মক পার্ট বটে। এখানে আমরা বিস্তার করব আর ভবিষ্যতে এখানে ভালো করে সবে সিটে আমরা লড়ব। अब तक कितना मजबूती से तैयारी हो चुका है? पूरा एकदम जोर कदम से मजबूती का हो ही गया है लगभग, और तो 3 दिन प्रचार बाकी है, वो जोर कदम से चलेगा। और नेताजी हम तो रहेंगे ही, और 3 दिन तो वोट बैंक और बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं बीजेपी से, टीएमसी से, उनका क्या असर पड़ेगा? वो कुछ नहीं असर पड़ेगा, वो आएगा जाएगा, वो तो राजनीति का माहौल है। अभी तो 1 महीना में 2-3 दिन तो आएगा ही, तो रहेगा 5 साल कौन, ये पहले पूछना है। रहेंगे तो हम लोग ही, जो चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे पार्टियों का जब सभाएं हो रही है तो बड़े बड़े प्रोसेस निकल रही हैं, आपके यहाँ से बस नहीं, वो प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस ये नहीं है, वो खाली है भाड़े से ले आकर यहाँ पे गाड़ी से ले आया, बास को छुपा रख रहा है, गाड़ी को छुपा कर वहाँ पे रैली में ज़्यादा आदमी को घुसा कर हाईलाइट कर रहा है। लेकिन आपको तो मंच में भाषण दिया, जो सब बीजेपी टीएमसी सबसे लोग ही वहाँ पे नहीं है, खाली हो गया पूरा टोटल। चुपचाप साइलेंट वोट अब जयपुर विधानसभा में होगा। जयराम जी, जिस तरह से सारी चीज को निछावर कर दिए झारखंड में, क्या बंगाल में सारे एकदम गुरु जैसा रहेगा शिष्य तो ऐसा ही रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि जयराम कुमार महतो जी और दिव्य ज्योति सिंह जो जेएलकेएम पार्टी से ही जो है वो जुड़ चुके हैं और कैंडिडेट हैं, जयपुर के प्रत्याशी के रूप में काम कर रहे हैं। उनका भी बात आप लोग जो है वो सुन चुके हैं कि कैसे इन लोगों का क्या कुछ कहना है। तो लगातार एक से एक जो है वो एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं। अब खैर, किसका खेला क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो आने वाले समय पर ही बता सकते हैं, क्योंकि जनता उस चीज को समझती है और समझना भी चाहिए। एक वोट का कीमत क्या कुछ होता है वो जनता को समझनी चाहिए उस बात को। और सबसे पहले तो यहाँ पर जनता को बिकना नहीं चाहिए, क्योंकि चंद पैसों के लालच में लोग बिक जाते हैं। तो इसका खामियाजा ये मिलता है कि पैसे ऑन द स्पॉट आपको फौरी तौर पर मिल जाती है। वो कितना दिन तक चलेगा, 10-15 दिन 20 दिन या जो भी है, बस इतना ही चलेगा, उससे ज्यादा तो अब चलने वाला है नहीं। लेकिन आगे का जो 5 साल का फ्यूचर रहेगा आप लोगों के जो नजदीक काम करने का कोई ऐसा रहेगा, कोई हॉस्पिटल का ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा, कोई सड़क का ऐसा प्रोजेक्ट रहेगा, या स्कूल का रहेगा, कॉलेज का रहेगा, या गली मोहल्ले में
बहुत सारी चीजें होती है ग्रामीण स्तर पर या और भी चीजें, तो वो चीजें जो है वो आपकी बातें सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपको ही पहले खरीद लिया गया है। तो आप कितनों भी आप बात उठाएंगे वो बात सुनी नहीं जाएगी। तो खैर ऐसा आप लोग ना करें, आप वो उस जो है वो शख्स को वोट करें जो आप समझ सकते हैं कि मैं उनको वोट कर रहा हूं जो मेरे लिए 24 घंटे खड़े हैं हर दुख सुख में, और जो परेशानियां हैं मतलब जो मुझे हम लोगों को चाहिए वो चीजें आसानी से मिल सकती है। तो उस चीज को आप देख करके जो है वो वोट करें, ताकि आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो आप ही लोगों का जो है वो अच्छा होगा, और आप लोगों का जो काम है वो काम बिल्कुल अच्छे तरीके से होगा। तो खैर इस चीज को तो जनता ही समझ सकती है, और अगर नहीं समझेगी तो फिर उसका खामियाजा जनता ही समझ सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और आप लोगों का इस पर क्या कुछ विचार है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बार क्या किसकी सरकार बनने जा रही है, या बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, या पुनः फिर से एक मर्तबा चौथी बार टीएमसी की सरकार बनेगी, या फिर यहाँ पर वो तो एक टीएमसी और बीजेपी का तो होगा ही, लेकिन 2 सीटों पर ये जो झेलम पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या ये लोग जीत पाएंगे या फिर इन लोगों का क्या कुछ होगा, थोड़ा सा आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बस अपने आप को सोच के, और अगर आप बंगाल से देख रहे हैं तो फिर आपको वो चीज़ तो अच्छा ही मालूम होगा, क्योंकि आप रुझान देख रहे हैं कि किसकी तरफ ज़्यादा जो है वो नजर आ रही है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।